कहानी का नाम आखिरी ट्रेन। ड्रामा, रहस्य और भावनात्मक जट कहानी। स्टेशन वीरान पड़ा था। रात के 12 बज चुके थे। कोहरा गहराता जा रहा। लाउड स्पीकर पर अंतिम अनाउंस हुआ, एक्सप्रेस 10 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। ये आज की आखिरी ट्रेन है। रिया दौड़ती हुई स्टेशन पर पहुंची। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, आंखों में आंसू थे और हाथ में एक पुरानी लाल रंग की डायरी। ये वही डायरी थी जो उसे 10 साल बाद अपने भाई आरव के कमरे से मिली थी। आरव, जो एक दिन अचानक लापता हो गया था। किसी को कुछ नहीं पता चला, बस गायब। लोगों ने कहा वो एक्सप्रेस टाइड में चला था, पर सब डरते थे उस ट्रेन से। कहा जाता था जो उसमें चला कभी लौटकर नहीं आया। रिया को यकीन था, अगर कहीं से जवाब मिल सकता है तो यहीं से। वो ट्रेन में चढ़ गई। अंदर सन्नाटा, खिड़कियों पर धुंध। तभी एक बूढ़ा टिकट चेकर आता है, बिना देखे बोलता है, वक्त कम है, जवाब तुम्हारे अंदर है। रिया डायरी खोलती है। हर पन्ने में कुछ अधूरी बातें, टूटी फूटी लाइनें। डिब्बा नंबर 7, वही जहां आरव आखिरी बार बैठा था। रिया डिब्बे में पहुंचती है और वहां आरव बैठा है, जिंदा, शांत। वो चौंकती है। तू तू कहां था? आरव बस मुस्कुराता है और कहता है, मैं कभी गया ही नहीं। मैं उस वक्त में फंस गया था जब तुमने मेरी बात सुननी बंद कर दी थी। डायरी में आखिरी पंक्ति थी, माफ करना। रिया की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ट्रेन चलने लगती है और स्टेशन पीछे छूट जाता है। लोग कहते हैं उस रात के बाद एक्सप्रेस टर्न कभी नहीं लौटी। बस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आज भी एक लाल डायरी पड़ी रहती है और हर टर्न दिसंबर की रात कोई न कोई सवारी उस ट्रेन में चढ़ जाता है, किसी अधूरी बात को पूरा करने। अब कहानी का रहस्य। ट्रेन असली नहीं थी। ये ट्रेन एक अंतरात्मा की यात्रा थी। जो इंसान अपने अंदर अधूरा पछतावा या गिल्ट लिए जी रहा होता है, वही उस ट्रेन को देख सकता है। आर्व मरा नहीं था, पर समय में फंसा था। रिया ने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की थी। उसकी चुप्पी, उसकी बातें अनसुनी हो गई और उसी अनकहे में आर्व खो गया, न जिंदा न मरा, बस फंसा हुआ। बूढ़ा टिकटचर कोई आम इंसान नहीं था। वो कर्मों का प्रतीक था। वो सच्चाई को देखने के मौके देता है, पर समय सीमित है। डायरी, अधूरा संवाद। डायरी वो माध्यम थी जिसमें आरव ने अपने अधूरे जज्बात लिखे थे। रिया के लिए वो एक दरवाजा बनी, अपने अंदर झांकने का। माफ करना ही असली मोक्ष था। आरव बस यही चाहता था कि रिया एक बार उसकी बात समझे और माफी मांगे या माफ कर दे। और जैसे ही ये हुआ, ट्रेन चल पड़ी। कहानी पूरी। एक्सप्रेस 10 असल में इंसान के पछतावे और भावनाओं की ट्रेन है, जो सिर्फ उन्हीं को दिखती है जिनके दिल में कोई अधूरी बात हो, और जो उस सफर को पूरा कर लेता है, उसे अंदरूनी शांति मिल जाता है।